हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 12th क्लास का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम जानते हैं कि जो 11th क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो साइन फंक्शन होता है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है साइन फंक्शन का, ये भी आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। तो आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हो कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है उसकी -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन फंक्शन की जो रेंज होगी, ठीक है, वो किसके और किसके बीच में, साइन फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब ये हुआ जो साइन फंक्शन होता है ना उसकी जितनी भी वैल्यू होंगी -1 और +1 के बीच में, वो इंक्लूडिंग -1 एंड +1 लाई करेंगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटे कि जो साइन फंक्शन की रेंज है ना वो इक्वल नहीं है किसके, उसकी कोडोमेन की, क्योंकि कोडोमेन क्या साइन फंक्शन की यहाँ पे आपकी सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये होगा कि जो साइन फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं ये देखना चाहूँ कि क्या साइन फंक्शन 1 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ से, जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे आपके सामने साइन फंक्शन का, कि साइन जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू भी इक्वल टू आ गई 0 के। इसका मतलब पाई और 0 डोमेन के डिफरेंट पॉइंट हैं, बट उनकी जो इमेज है वो क्या आ रही है, साइन फंक्शन ऑपरेट होने के बाद 0 आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट पॉइंट की इमेज अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या नहीं है, 1 नहीं है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया कि जो साइन फंक्शन है ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। और अब हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, हम है ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने 11th क्लास में स्टडी किए थे, हम है ना उनका इन्वर्स निकालना चाहते हैं। बट हमने ग्राफ से देखा कि जो कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से निकालें उनका इन्वर्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइन फंक्शन होता है उसकी डोमेन पर और उसकी कोडोमेन पर हमें क्या करनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, पाबंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर साइन फंक्शन, और एक हमने ये भी रिजल्ट किया हुआ है कि अगर फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी पर, और फंक्शन अगर 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, सेट बी से ए पर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फंक्शन को ऑन टू बनाने के लिए मुझे उसकी जो कोडोमेन को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, रेंज से। ठीक है, और डोमेन के ऊपर भी मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो डोमेन के अब यहाँ पे डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगेगी, आप ग्राफ से देखो, यहाँ पे देखो, जैसे आप ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि -π/2 और +π/2, जो ये इंटरवल एक्स एक्सिस पर -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है साइन फंक्शन का, ये वाला -π/2 से +π/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप डोमेन में से ना कोई भी डिफरेंट वैल्यू ले लो -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, उस पर जो साइन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ना बेटे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए डिफरेंट हाइट आएंगी। ठीक है, यानी कि किसी भी डोमेन के पॉइंट पर कोई भी हाइट रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा डिफरेंट पॉइंट की इमेज डिफरेंट है, ये -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, यानी कि साइन फंक्शन जो है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में ये जो पोर्शन है। ठीक है, यहाँ इस वाले रीजन में भी क्या है, साइन फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, क्यों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी ऐसी ना ये भी एक ब्रांच आ गई, ये भी एक ब्रांच आ गई, ऐसे ऐसे इस प्रकार हमारे पास साइन फंक्शन की ना इनफाइनाइट ब्रांच आ जाएंगी। ठीक है, तो इन ब्रांचेज में ना साइन फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। इन ब्रांचेज को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। लेकिन जनरली आमतौर पे हम जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो प्रेफर करते हैं ना, वो करते हैं जो 0 के क्लोज होती है। तो -π/2 से +π/2 का जो क्लोज इंटरवल बनेगा ना, वो इंटरवल हमने ले लिया। उस इंटरवल में क्या हो रहा है बेटे, साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर है ना साइन फंक्शन को हम अलग तरीके से, साइन फंक्शन का जो इन्वर्स होता है उसको अलग तरीके से हम दिखाएंगे। तो साइन इन्वर्स हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 से लेकर के -π/2 से +π/2। ठीक है ना, जैसे फंक्शन डिफाइन होता है ए से बी पर, उसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए पर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फंक्शन 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो एक तो हमने ब्रांच ले ली यहाँ पे, एक तो हमने रेंज ली, जो साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। यानी कि बी जो ये जो कोडोमेन है ना आर, वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, -1 से 1। और जब इन्वर्स लगाओगे तो -1 से 1 इधर क्या बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी। और रेंज
क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स की। यहाँ से देखो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ये बन जाएगी। इसी प्रकार है ना, आप बाकी की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना वो भी डिफाइन कर सकते हो। अब ये ये तो बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। मेन चीज़ अब इसमें आपकी क्या है, आपको इसमें याद क्या करना है। अब ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स। इन 6 के 6 जो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, इनकी आपको क्या याद करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी है बस। उससे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.1 एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो जाएगी। अब याद कैसे होगी, याद करने का भी एसोसिएट करके याद हो जाएगी। इसमें आपको 2 याद करनी, मेन तो एक साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज और एक कोस इनवर्स की। अगर साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज आपको याद है और कोस इनवर्स की याद है, बाकी चारों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, एसोसिएट करके याद होएंगी वो। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से +π/2। ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। मतलब साइन इनवर्स की जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होंगी ना, इनके बीच में जो भी वैल्यू आएंगी या इनमें से भी कोई वैल्यू आएंगी, उन वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और इस कंप्लीट इंटरवल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो बस आपको ये याद करनी है 6 की 6 प्रिंसिपल वैल्यू कि भाई साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है। अब जैसे आपने साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद कर ली, उसी से किसकी हो जाएगी, टेन इनवर्स की हो जाएगी। कैसे, साइन इनवर्स में क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओपन इंटरवल लग जाएगा। ठीक है। कोस इनवर्स की क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π। तो ऐसे ही कोट इनवर्स की हो जाएगी 0 to π, वहाँ पे कैसा इंटरवल आ जाएगा, ओपन। यानी जो साइन की होती है वही टेन की होती है, बस वहाँ पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। जो कोस इनवर्स की होती है वही कोट इनवर्स की, बट वहाँ पे ओपन इंटरवल लग जाएगा। और 11th में आपने किया था, कोस का रिवर्स कौन होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो जो, और साइन का कौन होता है, कोसिकेंट। तो जो साइन की होती है ना प्रिंसिपल वैल्यू, वही कोसिकेंट की हो जाएगी। ये कोई रूल नहीं है, ये बस एसोसिएट करके याद करने वाली बात है कि जो साइन इनवर्स की होती है वही कोसिकेंट इनवर्स की हो जाएगी। बस उसमें से, इस इंटरवल में से ना जो 0 है वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही कोस का रिवर्स कौन होता है, सीकेंट। तो उसमें भी उसका तो यहाँ पे सीकेंट इनवर्स की भी वही हो जाएगी 0 to π। ठीक है। बट यहाँ इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, आपका π/2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल आएगा ये। ठीक है। तो बस आपको ना 6 की 6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए। इसके अलावा अब इसमें ना कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं कि भाई साइन इनवर्स को जब ऑपरेट करोगे साइन थीटा के ऊपर थीटा रह जाएगा, और थीटा यहाँ पे -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। ऐसे कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ऑपरेट करोगे जब आप, तो थीटा आ गया। कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट रिमूव हो जाएगा, थीटा आ गया। सीकेंट इनवर्स से सीकेंट रिमूव हो जाएगा, थीटा। कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा, थीटा आ गया। ठीक है। ये थीटा यहाँ से आ जाएंगे आपके, आप देख लेना जो पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था। ये 6 फार्मूले ये हैं, 6 फार्मूले हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें तो साइन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो बाहर हैं और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर है। यहाँ पे सिंपल बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, थीटा। कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा, थीटा। टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, थीटा। इस तरीके से 6 के 6 हैं, ये भी याद हो जाएंगे। ये 6 ये 6 ये। अब ये वाले जो 6 फार्मूले हैं, इनमें क्या हो रहा है, एंगल में है ना नेगेटिव साइन है कि साइन इनवर्स -x है, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन एंगल से बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x लग जाएगा। आपने 11th क्लास में किया था ना, जो कोस थीटा और उसका इनवर्स होता है, कोस थीटा उसका जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो कोस और सीकेंट में क्या होता था, नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता था। ठीक है। बाकियों में नेगेटिव साइन बाहर आता था 11th क्लास में, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद किए थे। बट यहाँ पे क्या होगा, जो कोस वाला फार्मूला है वो कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट वाला। ये कोस इनवर्स सीकेंट इनवर्स रेसिप्रोकल नहीं होते, बस ये एसोसिएट करके याद करना हमारा काम बस। यहाँ पे कोस और सीकेंट होते, इनवर्स नहीं होते रेसिप्रोकल। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो मैंने टिक करे हैं, कोस इनवर्स में नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे तो पाई और आएगा साथ में, पाई माइनस करके निकलेगा। ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स में से नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे, सीकेंट इनवर्स में से निकालोगे तो पाई माइनस करके निकलेगा। ये एक्स्ट्रा आ गया कोट वाला। ठीक है। कोट वाले में भी क्या होगा बेटे, नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई और आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है। तो 6 फार्मूले हैं ना ये, 6 में से 3 में जिनमें टिक किया उनमें नेगेटिव साइन जब बाहर आएगा तो पाई लगेगा साथ में, और बाकी के जो 3 बच गए उनमें नेगेटिव साइन बाहर आएगा, पाई नहीं लगेगा। अभी याद कैसे रहेगा, 11th क्लास से एसोसिएट कर लो कि कोस और सीकेंट में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाता था, बट यहाँ पे वही समझ लो, कोस और सीकेंट में पाई माइनस करके आएगा, बस कोट इनवर्स एक्स्ट्रा याद करना है। बाकी में तो सिंपल है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, नेगेटिव साइन सिंपल क्या आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा। अब 3 फार्मूले ये हैं कि साइन इनवर्स 1/x है,
साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है 11th में? कोसिकेंट। तो एंगल को जब पलटोगे ना आप तो साइन इनवर्स की जगह कोसिकेंट इनवर्स लिख सकते हो। कोस इनवर्स 1/x है। कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सीकेंट। तो एंगल को रिवर्स करोगे ना तो सीकेंट इनवर्स हो जाएगा। टेन थीटा का इनवर्स कौन होता है? कोट थीटा। तो टेन इनवर्स को हम किस में चेंज कर सकते हैं? कोट इनवर्स में। एंगल में क्या चेंज आएगा? ये आपस में पलट जाएंगे, x/1 यानी कि x आ जाएगा। ऐसे 11th क्लास से एसोसिएट करके याद हो जाएगा। और 3 फार्मूले ये हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2, सीकेंट प्लस कोसिकेंट π/2। ये 3 कैसे याद होंगे? 11th क्लास से एसोसिएट कर लो। साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं ना, 11th में सीखा था आपने। तो जो चेंज होते हैं ना आपस में, इनवर्स लगने के बाद प्लस करके π/2 आ जाएगा। ऐसे ही टेन और कोट चेंज होते थे आपस में π/2, सीकेंट और कोसिकेंट चेंज होते थे आपस में π/2। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये बताना है कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल नहीं होता 1/sin थीटा के, क्योंकि यहाँ पे साइन की जो ये पावर नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है कि साइन फंक्शन का जो इनवर्स होता है उसको दिखाने की एक नोटेशन है। थैंक यू बेटे।